हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया होगे और मस्त होगे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं आपको फर्स्ट फ्लाइट की पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की आपको हम पढ़ाने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। आज हम पोएम पढ़ने वाले हैं बेटा डस्ट ऑफ स्नो। आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, पेपर के लिए यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, सबसे पहले आज इसके बारे में हम समझेंगे डस्ट ऑफ स्नो पोएम क्या है, हमारी क्या कहानी है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखो डस्ट ऑफ स्नो कहानी क्या है। तो बेटा सबसे पहले हम जानेंगे स्नो मतलब होता क्या है सर, हमारी बर्फ़, और डस्ट मतलब हमारे धूल बोल लो या कण बोल लो। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो भी बोल सकते हैं, बर्फ़ के कण भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हुआ क्या, बर्फ़ की धूल या बर्फ़ के कण। ठीक है, इसके पोएट कौन है सर, इसके पोएट हमारे कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। अब ये कहानी क्या है, तो ये कहानी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट है जिनको नेचर की पोएम, नेचर के बारे में लिखना अच्छा लगता है। वो ज़्यादातर नेचर की पोएम, नेचर वाली पोएम्स लिखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कहानी क्या है बेटा, देखो ये पूरी कहानी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। अब देखो क्या होता है इस पोएम में, क्या होता है बेटा, एक पेड़ होता है हमारा। क्या होता है बेटा, पेड़ होता है। पेड़ तो ये बना है। ठीक है, मान लो ये हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घर है। क्या है, हमारा घर है। या मान लो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं ये। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी खड़े हुए हैं। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी खड़े हुए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट घर में थे या किसी कारणवश से उनका दिमाग क्या था, टेंशन में था। वो किसी कारणवश से दिमाग उनका क्या था, डिस्टर्ब थे। वो परेशान थे किसी कारण से, कोई रीज़न था जिस वजह से क्या थे, टेंशन में थे, उनका मूड खराब था। कौन का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड ऑफ था, थोड़ा सा उनका खराब था मूड। ठीक है, तो अब क्या होते हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, टहलते 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 कहाँ जाते हैं सर, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ आके बैठ जाते हैं, वो सेट हो जाते हैं यहाँ पे क्या क्या आते हैं सर, बैठ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। सही में आया। मान लो किसी भी कारण से उनका झगड़ा हो गया हो किसी से, या घर में किसी बात से, किसी से कोई भी प्रकार की टेंशन हो सकती जो उनके दिमाग में चल रही थी, वो परेशान थे, डिस्टर्ब थे दिमाग से थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या हुआ, तो वो टहलते टहलते कहाँ आते हैं सर, एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। अब उस पेड़ का नाम क्या होता है, उस पेड़ का नाम बेटा हमारा हेमलॉक ट्री। क्या है, हमारा एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट आके बैठ जाते हैं टेंशन में। ठीक है, ये हमारा कौन हो, इस पेड़ का नाम क्या है, वो पेड़ जहाँ वो पेड़ के नीचे बैठते हैं वो पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री। ये एक ऐसा पेड़ है, इस पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ठीक है, कनाडा वगैरह में ठंडे इलाकों में पाया जाता है ज़्यादातर। और ये कैसा पेड़ होता है, एक जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनियस ट्री होता है, जिसमें वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। कैसे सर, वाइट फूल फ्लावर्स लगे होते हैं, सफ़ेद फूल लगे हुए होते हैं। ठीक है, इस पेड़ में देखो सॉरी, ये हमारा इस पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री है। ठीक है, ये कैसा पेड़ होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, और इसमें वाइट फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, सफ़ेद फूल लगे होते हैं। अब जो पेड़ ठंडे इलाकों में पाया जाता है, ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, जाते हैं धीरे धीरे टहलते टहलते उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब क्या होती है, ठंडे इलाकों में पाया जाएगा, ठंडे इलाकों में, बर्फ़ वाले इलाकों में पाया जाता है ये पेड़। तो इसके ऊपर क्या थी, बर्फ़ जमी हुई थी। क्या है सर, बर्फ़ जमी हुई थी, इसके ऊपर क्या जमी हुई थी सर, स्नो जमा हुआ था, ये स्नो फैली हुई थी, इसके ऊपर बर्फ क्या थी, फैली हुई थी पेड़ के ऊपर। अब जहाँ के बैठ जाते हो, और ऐसे क्या होता है, कौवा उड़ के आके बैठ जाता है। तो कौवा आके क्या हो जाता है सर, एक कौवा आके बैठ जाता है। क्या होता है बेटा, एक कौवा आके बैठ जाता है। ठीक है, ये हमारा कौन है सर, कौवा है, समझ लो बस। तो कौवा आके बैठ जाता है पेड़ पर। अब कौवा आके बैठ जाता है पेड़, कौवा आके पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। नीचे कौन होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नीचे होते हैं हमारे, कौन होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ आ जाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ बैठे हुए होते हैं, FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ बैठे हुए तो कौवा ऊपर, कौवा ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नीचे। अब भैया जब बर्फ़ इस पे जमी हुई थी, बर्फ़ जमी हुई थी, और कौवा आके बैठ गया। और कौवे ने क्या कर दिया, मान लो उसने चोंच से या उसने अपने पैर से या किसी भी कारणवश से कोई ऐसी हरकत कर दी जिस पे ये पेड़ पर जो बर्फ़ जमी हुई थी ना बेटा, वो कहाँ गिर गई, वो थोड़ी सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नीचे बैठे थे, तो क्या हो गई, बर्फ़ की बौछावर हो गई, थोड़ी सी बर्फ़ क्या हो गई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती बर्फ़
तैसे उनका क्या हो जाता है, मूड एकदम बढ़िया हो जाता है, चेंज हो जाता है, उनका दिल क्या हो जाता है, एकदम बढ़िया सुंदर गदगद हो जाता है उनका दिल। तो टेंशन दिमाग में उनके चल रही थी, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब थे, वो परेशान थे दिमाग से, वो उनका क्या हो जाता है, एकदम मूड चेंज हो जाता है, चंद्र सेकंड में उनका मूड क्या हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो और उनका पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाता है। वो सवेरे से टेंशन में चल रहे थे, आधे दिन निकल गया था, है ना, कम से कम आधा दिन ही बर्बाद हो गया था उनका लगभग लगभग। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी घटना ने, इस छोटी सी घटना ने, क्या घटना घटित हुई सर, कौवे ने बर्फ़ गिरा दी किसी भी कारणवश से और रॉबर्ट फर्स्ट के ऊपर क्या हो जाती है, बर्फ़ गिर जाती है। तो एक छोटी सी घटना घटित हुई कि नहीं, इस छोटी सी घटना ने रॉबर्ट फर्स्ट के मूड को क्या कर दिया, एकदम चेंज कर दिया था, उनके दिल में खुशी का माहौल हो गया था, मूड फ्रेश हो गया था उनको, है ना, मूड क्या हो गया था, मूड फ्रेश हो गया था उनका, ठीक है। तो बस यही कहानी हमारी डस्ट ऑफ स्नो और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो एक बार हम फिर समझाते हैं, हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, बर्फ़ की धूल बोल सकते हैं, बर्फ़ के कण बोल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ क्या बोल सकते हैं हम, स्नो बोल सकते हैं। इसके पोएट कौन होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं इसमें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैं किसी कारणवश से दुखी होता हूँ, किसी भी कारणवश से मैं सैड होता हूँ, ठीक है, और सैड होते होते हुए चलते चलते कहाँ के बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। उस पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री। क्या होता है, हेमलॉक ट्री होता है। अब उस पेड़ का नाम हेमलॉक ट्री, उस पेड़ होता कैसा है, ये जहरीला पेड़ होता है, कैसा होता है, सॉरी, जहरीला पेड़ होता है, पॉइजनियस ट्री होता है, जिसमें वाइट फ्लावर्स लगे हुए थे, सफ़ेद फूल लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब कहाँ पाया जाता है सर, ठंडे इलाकों में पाया जाता है, ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, ठीक है। इसको एक तरीके से, तुमने क्रिसमस वाला पेड़ देखा है ना, क्रिसमस वाला जो क्रिसमस में लगाते हैं, क्रिसमस में जो लगाते हैं पेड़, वैसे ही तरीके का पेड़ होता है ये क्रिसमस पेड़, ठीक है। तो इस पे क्या होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है, और कहीं से कौवा उड़ के आके बैठ जाता है इस पर। अब कौवा उड़ के आके बैठ जाता है, कौवा क्या कर देता है, अपनी चोंच से या पैर से या किसी भी कारणवश से वो अपनी ऐसी हरकत कर देता है जिससे पेड़ पर जो बर्फ़ जमी हुई थी ना, वो बर्फ़ कहाँ गिर जाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है थोड़ी सी। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है बर्फ़, बौछावर हो जाती है बर्फ़ की, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, उनका जो दिमाग टेंशन में था वो क्या हो जाता है, एकदम बढ़िया हो जाता है, मस्त हो जाता है भी, ठीक है, एकदम वो फ्रेश हो जाते हैं, माइंड, उनका माइंड क्या होता है, फ्रेश हो जाता है, ताज़ा ताज़ा बढ़िया खुशी का माहौल हो जाता है। बस इस छोटी सी घटना ने, बस इस छोटी सी घटना ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या कर दिया था, आधा दिन बर्बाद होने से बचा लिया था, और वो खुशी से मस्त हो गए थे, बढ़िया। समझ में आई कि नहीं कहानी। तो हमें इस पोएम में दो चार बातें याद रखनी है कि इस पोइट के नाम कौन है, इस पोइट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो के पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें जो पेड़ था उस पेड़ का नाम क्या था, हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री कैसा पेड़ है, एक पॉइजनियस ट्री है, ध्यान रखना, जहरीला पेड़ होता है, ठीक है। इसमें वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं, हमें ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, तोता बैठा था, कौवा बैठा था, मैना बैठी थी, कौन बैठा था, तो कौवा बैठा था सर, कौन बैठा था, कौवा, क्रो बैठा था, कौन बैठा था सर, हमारा क्रो बैठा था। तो ध्यान रखना है, पेड़ पर कौन बैठा था, क्रो बैठा था। क्रो क्या होता, कौवा आ गया, उसने बर्फ़ गिरा दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, और जैसे ही भैया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर बर्फ़ गिरती है, हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हो जाते, एकदम खुश हो जाते हैं, माहौल एकदम बढ़िया मस्त हो जाते हैं वो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है, इस कहानी से हमें सीख मिल रही है कि प्रकृति, हमारी जो नेचर होती है, नेचर के पास, है ना, हमारी जो छोटी छोटी टेंशनें होती हैं उनको दूर करने के लिए उनके पास बहुत सारे उपाय होते हैं। जब भी देखो, जब भी अपन टेंशन में होते हैं या किसी भी दुखी कारण से होते हैं, तो अपन क्या करते हैं, नेचर में घूमने लगते हैं, पेड़ पौधे इलाकों में, बगीचे गार्डन में घूमने जाते हैं, तो अपना मूड क्या एकदम फ्रेश हो जाता है ना। मान लो आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो, ठीक है, और मान लो पेड़ में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल लगे, और किसी टेंशन में थे, तुम जाके बैठ गए, और एकदम क्या हो जाए, हवा चल जाए एकदम तेज बहुत, और पेड़ पर जो फूल लगे तो एकदम बारिश हो जाए फूलों की तुम्हारी तरफ ऊपर, तो तुम क्या हो जाओ, आहा क्या बढ़िया फूल बरस गया है, कहने लगते हो। तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि ऐसी छोटी घटना ने हमारा दिन बर्बाद होने से बचा लिया था। आई बात समझ में कि नहीं आई। तो यही हमारी डस्ट ऑफ स्नो की कहानी है, ठीक है। तो हमें दो चार बातें याद रखनी, ध्यान रखना। इस पेड़ का नाम क्या है, हेमलॉक ट्री, पॉइजनस ट्री था, सफ़ेद फूल लगे हुए थे, वाइट फ्लावर्स, ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है पेड़, ठीक है, जहाँ पर बर्फीले इलाके होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमारी ये कहानी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इसमें खुद अपनी कहानी बताते हैं कि मैं थोड़ा सा सैड होता हूँ या किसी कारणवश से मैं टेंशन में था, और टहलते टहलते जाते मैं कहाँ पे बैठ जाता हूँ, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूँ, और उस पेड़ पर एक कौवा आके बैठ जाता है। उस पेड़ हमारा कौन कौन सा होता है, हेमलॉक ट्री होता है, जिस पर बर्फ़ जमी हुई होती, क्या है, स्नो जमी हुई होती है। और जैसे ही कौवा आके बैठता है, बैठ जाता आके, है ना, और कौवा क्या कर देता है, जैसे चोंच मारता है या किसी भी कारण से ऐसी कोई हरकत कर देता है, जिससे क्या है, जो बर्फ़ थी पेड़ पर जो जमी हुई थी वो कहाँ गिर जाती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है।
और रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुश हो जाते हैं, ठंडी ठंडी जैसे उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है, एकदम बढ़िया टेंशन से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कहानी अपनी डेस्कटॉप स्नो की। ठीक है, तो याद रखना, इनके हम क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आपको पोएम्स और चैप्टर्स कराते रहेंगे, टाइम जैसा मिलेगा तैसे तैसे हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो कि हाँ सर बहुत अच्छी समझ में आई आपकी जो पोएम समझाई आपने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास भी पहुँचा दो जो भी 10th क्लास में पढ़ना चाहते हैं, 10th क्लास की इंग्लिश तैयारी कर रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से पहुँचा दो उनके पास। ठीक है, तो आई कहानी आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अच्छी समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, तो इनके हम कल आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ठीक है, एक एक करके 5 से 6 क्वेश्चन हैं इनकी। ठीक है, डेस्कटॉप स्नो पोएम तो आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर फायर एंड आइस देखेंगे अपन। तो कहानी ध्यान रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कहानी आपको बहुत अच्छे से हमने समझाई। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा शुरू करके अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर आपको हम अगली वीडियो में। प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ अगर आप लोग 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं फिर आपको कल अगली वीडियो में। ठीक है।